अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। भारत, मैक्सिको और ब्राजील समेत कई देशों के लोगों को वो विमान में बैठाकर यूएस से वापस भेज चुके हैं। अवैध प्रवासियों से ट्रंप सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। उनका कहना है वो लोग उनके देश के संसाधनों का मिसयूज कर रहे हैं और अब ट्रंप एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसके बाद गैर अमेरिकी लोगों के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर अभियान चलाया जा सकेगा। दरअसल ट्रंप एलियन एनिमी एक्ट 1798 लाने की तैयारी में है। ये एक्ट राष्ट्रपति को युद्ध के दौरान कई शक्तियां देगा। इससे वो किसी भी गैर अमेरिकी को देश के बाहर आसानी से खदेड़ सकेंगे। हालांकि इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारियां भी अब अमेरिका में तेज हो चुकी हैं। सबसे पहले समझिए कि क्या है 227 साल पुराना एलियन एनिमीज एक्ट 1798। इस कानून को 227 साल पहले युद्ध में शक्तियों के लिए लाया गया था। ये कानून युद्ध के दौरान राष्ट्रपति को कई शक्तियां देता है। हालांकि ट्रंप इसे सामान्य काल में भी लाने की तैयारी कर रहे थे। इस कानून के मुताबिक जब भी अमेरिका और अन्य किसी देश के बीच युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वो गैर अमेरिकी मूल के लोगों को लेकर फैसला ले सकेंगे। इस कानून को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति 14 साल के अधिक उम्र के किसी भी गैर अमेरिकी को एलियन एनिमी घोषित कर देश के बाहर निकाल सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा था कि वो सत्ता में आने के बाद एलियन एनिमीज एक्ट को लागू कर देंगे। इस कानून को ऐसी स्थिति के लिए तैयार किया गया है जब अमेरिका किसी अन्य देश के साथ युद्ध में हो। पिछले कई समय से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने में जुटे हैं। उनके सत्ता में आने के बाद से कई जहाजों में भरकर भारत, ब्राजील, अल सल्वाडोर, मैक्सिको समेत कई देशों के हजारों लोगों को वापस भेजा जा चुका है और अब ट्रंप एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसके बाद से हर गैर अमेरिकी के बाहर होने का खतरा हो जाएगा। अगर ट्रंप ये कानून लागू कर पाए तो अमेरिका समेत दुनिया भर में बड़ी हलचल मचेगी। ये कानून वॉर टाइम के लिए था और सामान्य परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप इसे लागू करना चाहते हैं। इसी को लेकर विवाद है और कानूनी चुनौती देने की तैयारियां भी की जा रही हैं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने इरादों पर काम करते रहे हैं उसे लेकर लोगों में डर पैदा होना भी लाजमी है। समझिए आखिर गैर अमेरिकियों से क्यों चिढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप और उनके सहयोगियों का यह भी तर्क है कि ये लोग कोई टैक्स नहीं देते लेकिन बदले में सारी सरकारी योजनाओं का मुफ्त आनंद लेते हैं, जिससे सरकारी खजाने पर बुरा असर पड़ता है। एलन मस्क के नेतृत्व में बने सरकारी दक्षता विभाग की ओर से सरकारी खर्च में कटौती की योजना में कहा गया कि फेडरेशन फॉर अमेरिकन इमिग्रेशन रिफॉर्म के डेटा के मुताबिक 2023 में अवैध अप्रवासियों के कारण अमेरिकी करदाताओं को यानी टैक्स पेयर को 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप फिलहाल अपनी नीतियों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और यही वजह है कि उन्होंने वहां पर एक नया विभाग बनाया है जो कि अब प्रोडक्टिविटी के मामले पर काम करेगा। ट्रंप ये भी जानते हैं कि अवैध प्रवासियों के जाने से अर्थव्यवस्था पर फर्क भी पड़ने वाला है। जानकार क्या मानते हैं ये भी आप समझिए। अमेरिका के आर्थिक जानकारों के मुताबिक अवैध श्रमिकों के बाहर निकाले जाने से वहां का कृषि क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अनुमान है कि अमेरिका के 25 लाख कृषि श्रमिकों में से लगभग 40% अवैध अप्रवासी हैं। आवास निर्माण क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका होगी। इस क्षेत्र में लगे श्रम बल का लगभग 1/6 हिस्सा अवैध प्रवासियों का है। अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा आज का नहीं बल्कि कई दशकों पुराना है। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों का ये मुद्दा हमेशा से बहुत अहम रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। इसके खिलाफ सरकारी अभियान और दूसरी ओर इसे रोकने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों का खड़ा हो जाने का इतिहास भी बहुत पुराना है। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, दोनों दलों के नेता सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हमेशा से इसका सहारा भी लेते रहे हैं। वर्ष 1996 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल पैट बुचनान के नेतृत्व में अप्रवासियों के खिलाफ अभियान ने इतना जोर पकड़ा था कि उसकी परिणति सख्त आव्रजन कानून के रूप में होने जा रही थी। लेकिन उस समय भी माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, हेवलेट पैकार्ड जैसी सिलिकॉन वैली में उभरती हुई टेक कंपनियों ने नेशनल एसोसिएट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और अन्य उद्योग संगठनों और नागरिक अधिकार संगठनों के साथ जबरदस्त लामबंदी कर संसद में इसके लिए लाए गए बिल को पास नहीं होने दिया था।
आपको क्या लगता है ट्रंप जिस 227 साल पुराने कानून की बात कर रहे हैं, अमेरिका को उससे कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और बात, ट्रंप की नजर इन दिनों यूक्रेन के खजानों पर भी है। यही वजह है कि इस हफ्ते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका जाकर मिनरल्स डील पर साइन करने जा रहे हैं। इस पर हमने पूरी पड़ताल करके एक वीडियो बनाया है, आप उस पूरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया की हलचल पर जनसत्ता की नजर बनी हुई है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ।